वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी लोक भारती पुस्तक की पहली कविता भारत महिमा ये पढ़ने वाले हैं, जो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। बहुत ही अच्छे लेखक कवि थे ये जयशंकर प्रसाद। इनके द्वारा ये कविता लिखी गई है भारत महिमा, मतलब भारत का गौरव। ये कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इससे पहले हम इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 1890 में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश, और इनका मृत्यु 1937 में हुआ था, वही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा मतलब इनमें बहुत सारी गुण हैं, कलाएं हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। मतलब ये प्रसिद्ध है, ये इन्होंने कविता लिखी है, नाटक लिखे हैं, कथा लिखी है, उपन्यास, निबंध, ये सभी लेखन इनका है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। भारत के बारे में जो भी भारत महिमा है, इन्हीं सभी बातों पर इनका लेखन ज़्यादातर है। देखिए इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या लेखन किया है। झरना, आंसू, लहर, ये सभी काव्य हैं इनके। कामायनी महाकाव्य है, बहुत ही अच्छा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह है जिसमें बहुत सारी कथाएं हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी उपन्यास है। इतना सभी लेखन जो इनका प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद। अभी इस कविता में हमें क्या पढ़ना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। अतीत मतलब जो भी हमारा पास्ट में भारत था, उसे उसका वर्णन इसमें किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमें करते रहना चाहिए। हमारे देश के प्रति हमारा जो समर्पण भाव है, उस समर्पण भाव से हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। देश की सेवा में हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, मतलब क्या कह रहे हैं कवि। देखिए, भारत को हिमालय की चोटियाँ जो मिली है, मतलब हिमालय पर्वत जो भारत में है, ये भारत का एक हार है, एक भेंट है। ऐसा ये जयशंकर प्रसाद पहले अपने स्टांजा में कहते हैं कि ये भारत की महिमा का गुणगान करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय के पर्वत के आंगन में जो भारत बसा है, इस भारत को तुम क्या दो, किरणों का उपहार दो। किरणें मतलब सूरज जब उगता है तो हिमालय के चोटियों पर जो सूरज की किरणें गिरती है तो ये बहुत सुंदर दिखता है। ये उपहार तुम उसे दो। उपहार मतलब भेंट दो। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मतलब सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उसे उषा कहते हैं। उषा ने हंस अभिनंदन किया। इस हिमालय के पर्वत में जो हिमालय पर्वत के आंगन में जो भारत बसा हुआ है, उस भारत को उषा ने हंसकर प्रथम किरणों का उपहार दिया और उपहार देकर उसका अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और पहनाया हीरक हार मतलब इस देश को अभिनंदन करते हुए इसे हीरों का हार पहनाया। मतलब हिमालय की बर्फीली जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, इस पर जब सुबह की सूरज की किरणें गिरती है, किरणें पड़ती हैं, तो ये हीरे जैसी चमक उठती है। ये बहुत ही अच्छा दृश्य वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि को ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय की ये जो चोटियाँ हैं, ये भारत माता के गले में पहनाया गया हीरों का हार है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा ये अपनी पहली इस 2 लाइन में वर्णित करते हैं। ऐसा लगता है मानो सुबह का जो टाइम है, मॉर्निंग सनलाइट है, ये भारत का अभिनंदन करके उसे हीरों का हार पहना रही हो। हीरक हार मतलब हीरों का हार। देखिए अभी नेक्स्ट क्या कह रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व,
मतलब सभी लोग अभी नींद से जाग गए हैं। नींद से जागना मतलब नींद से जागना ऐसे अर्थ ना लेते हुए हमें ये कहना है कि अज्ञान की नींद हम छोड़ चुके हैं, मतलब अज्ञान से परे हो चुके हैं। अभी हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान प्राप्त हुआ है और हमने विश्व को भी जगाना शुरू कर दिया है। लगे जगाने विश्व, मतलब हमने विश्व को भी जगाना शुरू कर दिया है। मतलब हमारे पास जो भी ज्ञान है ये हमने बांटना शुरू कर दिया है। लोक में फैला फिर आलोक, सभी लोगों में अभी क्या फैला है? आलोक फैला हुआ है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक मतलब क्या? प्रकाश। सभी जगह पर अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो अभी दूर हो गया है और सभी जगह ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, मतलब अंधकार नष्ट हो गया है। समस्त संसार में से अंधकार नष्ट हो गया है, सभी सृष्टि में से। और अखिल संस्कृति मतलब संसार, पूरा जो संसार है, हो उठी अशोक, मतलब ये अभी खुशी से उठ गई है, जाग गई है। अज्ञान दूर होकर सभी जगह पर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश फैल चुका है। भारतीय जो है ये क्या करते हैं कि अपने पास जो ज्ञान है ये ज्ञान पूरे दुनिया को, पूरे संसार को बांटते हैं और संसार में जो अंधकार है, अज्ञान है, ये दूर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। ये क्या कहते हैं? देखिए, भारत देश की महिमा इतनी अच्छी है, समृद्ध है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी है। मतलब संगीत, भारतीय संगीत का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सामवेद। इस सामवेद से जो भी हमें संगीत का ज्ञान प्राप्त हुआ है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत महान है। संगीत क्या कहते हैं? विमल वाणी ने वीणा ली, मतलब संगीत की जो देवी है माँ सरस्वती, इन्होंने क्या किया है? अपने हाथ में वीणा ली है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, कर मतलब हाथ, हस्त, इनके हाथ में क्या है? कमल कोमल, मतलब एक कमल सा, कोमल सा एक कमल का फूल है। संगीत की जो देवी होती है माँ सरस्वती, इन्होंने अपने एक हाथ में वीणा ली है और दूसरे हाथ में प्रेम के साथ, प्यार से, कोमलता से एक कमल का फूल लिया है और ये धारण करके ये सभी को संगीत सुना रही है, मतलब संगीत गा रही है, बता रही है। और इनके जो स्वर है, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, ये जो संगीत गा रही है ये सप्त स्वर सभी सप्त सिंधुओं में गूंज उठे हैं। विश्व के सभी सप्त सिंधुओं में इस संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे हैं। और छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और मधुर जो साम संगीत है, साम संगीत मतलब सामवेद में जो संगीत के बारे में बताया गया है, ये सभी बातें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि छिड़ा तब मधुर साम संगीत। भारतीय वेद, 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो संगीत के लिए समर्पित है वो है सामवेद, जिससे हमें भारतीय संगीत के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी, ये सभी बातें इस सामवेद में मिलती है। ये सामवेद का आविष्कार कहाँ पर हुआ? भारत में ही हुआ, जिसमें संगीत का संपूर्ण ज्ञान है। भारत ने संगीत के क्षेत्र में इतनी उन्नति की है कि मतलब एक वेद है इस पर, सामवेद, जो संगीत के लिए खास बना हुआ है। छीड़ा तब मधुर साम संगीत, साम संगीत मतलब सामवेद में जो संगीत बताया गया है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। ये क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि भारत में कई ऐसे लोग आए, विजय केवल लोहे की नहीं हुई, मतलब जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ युद्ध किया, सिर्फ उन्हीं की विजय नहीं हुई। भारत में कई युद्ध हुए, बहुत बार आक्रमण हुआ, बहुत बाहर के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया, आक्रमण किया, लेकिन हमेशा लोहे की नहीं जीत हुई। मतलब जो भी युद्ध, जिसने युद्ध किया है उसी की हमेशा जीत नहीं हुई है। भारत ने दुनिया को दिखला दिया है कि लोहे के बने अस्त्रों शस्त्रों से ही देश नहीं जीते जाते।
हमने धर्म को अपनाया है। धर्म की रही धरा पर धूम। धरा मतलब धरती। ये जो धरती है, पृथ्वी है, हमारी धरनी माँ है, भारत भूमि है, इस पर किसकी धूम रही है, मतलब किसका सर्वस्व रहा है, किसका विजय हुआ है, धर्म का विजय हुआ है। धर्म के द्वारा हमने इस धरती पर विजय प्राप्त किया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए, आक्रमण किए, युद्ध किए, लेकिन ये जीते, कभी हारे, ये फिर चले गए। लेकिन हमारे यहाँ के जो जो भी राजा थे, यहाँ के सम्राट थे, यहाँ के सम्राटों के पास बहुत सारा धन था, बहुत अपार संपत्ति थी। ये संपत्ति के मालिक होते हुए भी ये भिक्षुक की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये अपने मेरे पास संपत्ति है, धन संपत्ति है, इसका गर्व करते थे, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे राजा थे, सम्राट थे, जो भिक्षुकों की तरह अपना जीवन जिन्होंने व्यतीत किया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब घर घर जाकर ये दया दिखलाते थे। मतलब कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, जीवन यापन करना है, ये सभी संदेश संसार को दिया करते थे। भौतिक सुख से भी बड़ा क्या है, मानव धर्म है। ये सभी बातें, ये सभी संदेश भिक्षु बनकर घर घर जाकर ये लोगों तक पहुंचाते हैं। हमें सदा उसी का पालन करना चाहिए। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है, ना कि युद्ध करने में। युद्ध करने से कोई सभी जगह विनाश हो जाता है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, धर्म का पालन करना है। इससे बढ़कर दूसरी कोई जीत नहीं हो सकती है। ऐसा इनको यहाँ पर कहना है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। जगह जगह जाकर सभी को इन्होंने संदेश दिया है और दया का पाठ सिखलाया है। गोरी को दिया दया का दान। मोहम्मद घुरी जो आक्रमण करने आया था, उसको दया का दान दिया गया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन को भी धर्म की दृष्टि हमने दी है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। देखिए आगे क्या कह रहे, भारत ने ये जो बहुत सारे आक्रमण हुए, इन पर भी दया दिखलाई है। भारत वह देश है जो यूनानी शासकों को भी मतलब दया दिखलाता था, लेकिन हम पर इन्होंने कितने सारे आक्रमण किए, फिर भी भारत ने इन पर दया दिखाई है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है हिस्ट्री में जिस पर भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया है। आज भी चीन, जापान आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलन है, वह भारत की देन है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मतलब आज भी जहाँ वहाँ पर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, ये किसकी देन है, ये भारत की देन है। भारत से ये सभी धर्म उनके यहाँ गए हैं। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न मतलब ये किनके बारे में कहा गया है, ये गौतम बुद्ध जी के बारे में कहा गया है कि हमारी इस धरती को, इस भारत माता को, इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में एक अनमोल स्वर्ण प्राप्त हुआ था, अनमोल रत्न प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने मतलब बहुत सारे जगह पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने त्रिरत्न सिद्धांत बताया, बुद्ध संग धम्म, बहुत अच्छी अच्छी बातें हिस्ट्री में इनके बारे में है। इन्होंने श्रीलंका में भी अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। जो इनके पंचशील तत्व होते हैं, ये सभी बातें, बौद्ध धर्म के बारे में सभी बातें इन्होंने बताई थी। बहुत सारे संदेश उपदेश लोगों को किए थे। शील सिंहल को भी सृष्टि। हमारे देश ने सिंहल अर्थात श्रीलंका को भी शील रूपी मूल्य दिया है, जिसका अनुकरण करते हुए वहाँ के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की है। बहुत सारी देन भारत की इस दुनिया को है, ऐसा इनको कहना है इस स्टांजा में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये क्या कहते, देखिए हम कहीं से नहीं आए थे, ये तो हमारी भूमि है। ये जो भारत भूमि, ये जो है, ये हमारा जन्म स्थान है, ये हमारी जन्मभूमि है। और लोगों की तरह हम कहीं से आए हुए नहीं हैं। ये कह रहे किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी का छीना नहीं है। सभी जो कुछ हमें दिया है उसी में हम खुश है। भारत की जो प्रकृति है ये बहुत ही निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी
उदात्त है और इसने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है और हमें किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमने किसी का कुछ छीना नहीं है। प्रकृति का रहा पालना यही, मतलब जो भी प्रकृति ने हमें दिया है वही हम पालते हैं, वही हमें संतुष्ट है, इसी में हम संतुष्ट है। हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता नहीं है। पैदाइशी हम यहाँ पर जन्म हुए हैं, जन्म है, मतलब हमारा जन्म यही का है, ये सभी हमारा ही है। ऐसा ये कह रहे हैं, हमारी जन्मभूमि थी यही, हम यहाँ पर ही हमारा जन्म हुआ है इस पवित्र देश में। तो ये सारा देश जो है ये हमारा है, ये हमारी जन्मभूमि है। हम कहीं से आए थे नहीं, मतलब और लोगों की तरह हम किसी देश से और आए और इस देश में बसे, ऐसा नहीं है। ये तो जन्म से ही हमारी जन्मभूमि है, ऐसा ये कह रहे हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। देखिए ये क्या कह रहे हैं, भारत माता के जो पुत्र थे, चरित थे पूत मतलब पुत्र, ये पुत्र जो थे भारत माता के बहुत ही चरित्रवान रहे हैं। बहुत ही ऐसे राजा, सम्राट, भिक्षुक, संत, महात्मा, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग इस भारत भूमि में होकर गए हैं जो बहुत ही चरित्रवान थे। भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, उनकी भुजा में बहुत शक्ति रही है और हमेशा सी है, नम्रतापूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से संदेश इन्होंने अपने पूरे जीवन में लोगों को बताया है, खुद भी वैसा व्यवहार किया है और लोगों को भी ऐसा करने के लिए बताया है, संदेश किया है, उपदेश किया है। हृदय के गौरव में था गर्व, उनके हृदय में भारत देश के लिए, भारत की महिमा के लिए अपार श्रद्धा थी, प्रेम था, देशभक्ति थी, ये सभी भावना उनके हृदय में थी। हृदय में गौरव था, गौरव, हृदय के गौरव में था गर्व, मतलब भारत के प्रति देश प्रेम था। किसी को देख न सके विपन्न, जो ये किसी को विपन्न न देख सके अपने इन गुणों के कारण, ये किसी को भी विपन्न या फिर दीन, मतलब गरीब सा, ऐसे दीन नहीं देख सकते थे, ऐसा ये कह रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। देखिए अभी क्या कहते हैं, हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, मतलब हम क्या कर सकते थे, दान कर सकते थे। दान मतलब देना। अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। ये क्या कह रहे हैं, हम यदि हमारे पास संपत्ति है, धन संपत्ति, हम इसका संग्रह भी करते थे, लेकिन हम ये दान भी करते थे। हमारे संचय में था दान, हम संचय भी करते थे धन संपत्ति का, लेकिन इसे दान भी दिया करते थे। दानवीरता भी भारतीयों का महत्व का गुण रहा है। हमने हिस्ट्री में भी हमारे इतिहास से ये बातें चलती आ रही कि भारत के लोग कैसे होते हैं, दानशूर होते हैं। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। अतिथि थे सदा हमारे देव, मतलब अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। वचन में सत्य, हम हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य बातें करते हैं। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, मतलब हमारे हृदय में तेज था, गौरव था और हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव मतलब अटल रहना। हमने कई बार ऐसे सुना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारा जीवन मूल्य रहा है। तो बहुत ही अच्छे लोग भारत के हैं। हम भारतीय जो लोग हैं ये आज भी इन सभी बातों को अपनाते हैं, मानते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। ये क्या कह रहे, देखिए आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। वही है रक्त, हमारी धमनियों में आज भी उन्हीं का रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये सभी बातें आज भी हम मानते हैं। वही है देश, हमारा देश भारत देश आज भी वैसा ही है। वही है साहस, हमारे लोगों में आज भी उतना ही साहस है जैसे पहले हुआ करता था। भारतीय लोग आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। वही है शांति, हमारा देश आज भी शांति के मार्ग पर चला हुआ है, अहिंसा सत्य के मार्ग पर चला हुआ है। वही है हमारी शक्ति और इसी के कारण हम शक्तिशाली देश है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में
वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान है, वही हम दिव्य आर्य संतान, इन्हीं आर्य लोगों की हम दिव्य संतान है। देखिए अभी लास्ट आंसर में ये क्या कह रहे हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभियान रहे यह हर्ष, नीछावर कर दे हम सर्वस्व, सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जब तक हम जिए इसी देश के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम जिए तब तक इसी देश के लिए जिए, हमारा अपना सर्वस्व इस देश के प्रति निछावर कर दे, यही अभिमान रहे यह हर्ष, मतलब हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है, मतलब आनंद है कि हमने इस भूमि पर अपना जन्म लिया है, मतलब यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमें ये जो भारतवर्ष है, पूरा जो भारत है, ये हमें सबसे प्यारा है। यदि कभी आवश्यकता भी पड़े तो इसके लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं कि हमें अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, देश के प्रति अपना कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।